Please like, comment, share and subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभेंदु माइती, एमएससी फ्रॉम आईआईटी आईएसएम धनबाद। आज मैं तुम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा होल टॉपिक समझाऊंगा। आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। सो वीडियो को देखो एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे वही एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग चेंज कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, नहीं तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तब हम लोग को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड मैं ट्राई करूँगा। ओके, मतलब वो है ना एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी स्क्वायर, नहीं तो ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई ये रहेगा। तब हम लोग उसको इस फॉर्मेट में ट्राई करूँगा। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जेड पकड़ लो तो ये क्या होगा, ए जब इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ए प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी तो जीरो हो जाएगा और ए होगा डी जेड बाई डी एक्स। हम लोग को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए। सो ए होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई बी इंटू डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए बाई बी। ओके, सो यहाँ पे पुट करो 1 बाई बी डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू ये क्या है, इसको हम लोग जेड पकड़ लिया तो एफ ऑफ जेड, तो ए इधर जाएगा। सो 1 बाई बी डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड प्लस ए बाई बी। ओके, सो ये बी को कैंसिल आउट कर दो, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी एफ ऑफ जेड प्लस ऑफ ए होगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ए क्या आएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका जो नेम है इसको देखो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसलिए इसका जो नेम दिया है उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब जो इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस्ड कर रहा हूँ। ओके, तो इसलिए ये क्या आएगा, ये आएगा डी जेड बाई बी एफ ऑफ जेड प्लस ऑफ ए इक्वल्स टू डी एक्स, ये आ गया। इसके बाद इसको इंटीग्रेशन ऑफ सी कर दो तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कर दो हो जाएगा ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड। हम लोग कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसको हम लोग अलग नहीं कर पाऊँगा, एक्स और वाई को अलग कर पाऊँगा कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सॉल्व करना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये एक्स प्लस वाई को जस्ट पुट करना होगा जेड बा कोई भी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड पुट कर लिया मैंने, तो 1 प्लस ऑफ ए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा तो डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होगा, डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू डी एक्स। सो इसको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन प्लस ऑफ सी, मतलब बोथ साइड में मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दिया। तो इंटीग्रेटिंग मतलब उसको बोथ साइड में मैंने इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, हम लोग को पता है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये क्या होता है, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी होता है, ये हम लोग को नोन है, इसलिए यहाँ पे है डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होगा, ये tan इनवर्स ऑफ जेड इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का, तो एक्स होगा प्लस ऑफ सी और ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जेड का वैल्यू पुट कर दो,
जेड यहाँ पे है एक्स प्लस ऑफ वाई, सो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ सी। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करने में मत भूलना, तो इसको पुट कर देना, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा क्या tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ जेड। ये जो है ना जो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ऐसे बहुत सारे फार्मूला है। मैं फार्मूला लास्ट में पेज में लिख के दिखा दूंगा, तुम लोग नोट कर लेना, उसको याद करते रहना, सो लगेगा हर एक में। चलो और एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 डी वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करना है, देखो इसको इधर लेके जा गया, मतलब 4x प्लस 2y माइनस 1 डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स। ओके, सो सॉरी ये डी वाई होगा, सो डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 बाई 4x प्लस 2y माइनस 1। ओके, ये आ गया। देखो यहाँ पे ये 2x, देखो एक चीज़ 2x प्लस वाई, यहाँ पे 4x प्लस 2y, यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो इस तरफ आ जाएगा, इस स्टाइल में आ जाएगा। देखो माइनस 2 इंटू सॉरी 2x प्लस वाई प्लस 1 बाई 2 इंटू 2x प्लस वाई माइनस 1, ये हो रहा है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस वाई को जेड व कुछ पुट करना होगा, y इक्वल्स टू जेड मैंने पुट कर लिया। तो इसके बाद x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे पुट करो डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 1 बाई 2z माइनस 1। ओके, सो ये माइनस 2 को उधर लेके जा रहा हूँ राइट साइड में, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 1 बाई 2z माइनस 1 प्लस 2। सो ये क्या होगा माइनस जेड माइनस 1 माइनस 2z नहीं प्लस 2z माइनस 2 बाई 2z माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, ये होगा जेड, क्यों माइनस जेड प्लस 2z जेड होगा, और यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बाई 2z माइनस 1। सो ये क्या हो रहा है, ये देखो इसको इधर लेके आ रहा हूँ, 2z माइनस 1 बाई जेड माइनस 3 डी जेड टू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन प्लस ऑफ सी कर दो। ओके, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कर रहा हूँ अलग अलग कर ले रहा हूँ। ये 2z बाई जेड माइनस 3 डी जेड माइनस ऑफ डी जेड बाई जेड माइनस 3, ये क्या होगा x प्लस ऑफ सी होगा। उसके बाद मैंने दिखा रहा हूँ, देखो ये 2 को मैंने कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा जेड बाई जेड माइनस 3 डी जेड माइनस डी जेड बाई जेड माइनस 3 माइनस डी जेड बाई जेड माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ सी। सो देखो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने कर दिया जेड माइनस 3 प्लस 3 बाई जेड माइनस 3, कर सकता हूँ मैंने जेड को प्लस माइनस कर सकता हूँ, और ये तो हो जाएगा ln जेड माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस ऑफ सी। सो इसको करने के लिए ये क्या हो जाएगा, डी जेड माइनस 3 है, सो 6 नहीं तो प्लस होगा डी जेड बाई जेड माइनस 3 माइनस ln जेड माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सो ये क्या होगा
2z होगा और ये 6 इंटू एल एन जेड माइनस 3 माइनस एल एन जेड माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। तो ये क्या होगा, ये होगा 2z प्लस एल एन जेड माइनस 3 होल टू द पावर ऑफ 6 माइनस एल एन जेड माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। सो 2z प्लस एल एन जेड माइनस 3 होल टू द पावर ऑफ 6 बाई जेड माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। क्यों हो रहा है, एल एन ए माइनस एल एन बी इक्वल्स टू एल एन ए बाई बी होता है, हम लोग को पता है, एक फार्मूला है, याद रखना। सो देखो, सो यहाँ पे ए जेड का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, ये 2x प्लस वाई, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस एल एन 2x प्लस वाई माइनस 3 होल टू द पावर ऑफ 6 बाई 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। और ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, सो मैंने होमवर्क दिया हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन गिवन है, तो 2 क्वेश्चन को ट्राई करना एंड मेरे को कमेंट बॉक्स पे बोलना कितना टाइम में एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, घर पे जाके। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो क्या है, वो जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो थोड़ा अलग है, इसको तुमको याद रखना है। देखो इसका जनरल जो फॉर्म होता है कैसे होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, ठीक है। और जो पी एक्स है ना, यहाँ पे जो पी एक्स है ये एक्स का फंक्शन है, और वो जो क्यू एक्स है ये भी एक्स का फंक्शन है, ओके। और यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ऐसा टाइप का होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम लोग को थोड़ा डराने के लिए ऐसे भी देता है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस ऑफ पी ऑफ वाई एक्स इक्वल्स टू क्यू ऑफ वाई, ठीक है, ऐसे भी होता है। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। दोनों ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। जहाँ पे बोल रहा हूँ मुझे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इन वाई बोलते हैं, इसको लीनियर इन एक्स बोलते हैं। तो कैसे पहचान होगा लीनियर इन एक्स हो रहा है कि वाई हो रहा है, ये लीनियर इन वाई तब बोलूँगा यहाँ पे जो डी वाई ऊपर वाई होगा उसको लीनियर इन वाई बोलूँगा, यहाँ पे ऊपर एक्स हो रहा है इसलिए लीनियर इन एक्स बोलूँगा, ठीक है। सो ये देख के तुमको पहचानना होगा ये लीनियर वाई हो रहा है कि लीनियर एक्स हो रहा है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको कैसे सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए एक वर्ड आया है जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। जब तुम लोग हायर स्टडी में जाओगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमको पता चलेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप याद रख देना, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है क्या होता है, जो ये पी एक्स होता है ना, ई टू द पावर ऑफ पी एक्स डी एक्स होता है, ये फर्स्ट फॉर्म के लिए, एंड सेकेंड फॉर्म के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई होता है, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर रहा हूँ, याद करके रखना, ये याद रखोगे तब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना होता है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ना, मैंने इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो, जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ई टू द पावर ऑफ पी एक्स डी एक्स, ओके। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ऐसे, जो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस ऑफ सी। सो y इंटू ई टू द पावर ऑफ पी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक क्यू एक्स जो है ना, क्यू एक्स रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर ऑफ
पी एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस ऑफ सी। ये इसका क्या हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन हो रहा है। मैंने जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा तुम लोग को पता चलेगा कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। देखो एग्जाम्पल, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। देखो ये लीनियर इन वाई है क्या, अभी तो नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व करूँगा तो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। कैसे, देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ तो वन बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो देखो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी एक्स वाई इक्वल्स टू क्यू एक्स फॉर्मेट में आ गया, जहाँ पे वो जो पी एक्स क्या आ रहा है, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और क्यू एक्स आ रहा है ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो पी एक्स को हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स हम लोग अभी बोला हूँ। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू दी पावर ऑफ, ए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू दी पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। सो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुमको फाइंड करना है, तो ई टू दी पावर ऑफ पी एक्स मतलब वन बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका जो सॉल्यूशन क्या होता है ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों, इसका जो इंटीग्रेशन क्या है डी एक्स बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ एक्स होता है, ऐसे डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। सो वन बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस ऑफ सी होता है, तो ए यहाँ पे वन दिया है तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वन इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा, सो ए होगा एक्स प्लस ऑफ सी। तो इसको याद रखना, ये फॉर्मूला है। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए ए आ गया, इसके बाद मैंने सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ए आ गया ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो सॉल्व क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू क्यू एक्स क्या था, ये था ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। सो क्या करना पड़ेगा, हमको पुट करना होगा ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको मैंने जेड पुट कर लिया, तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। देखो ये जो है ना ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई वन प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं तो तुम ये भी बोल सकते हो जो ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको टोटल क्या ले रहा है, डी जेड ले रहा है। ओके, सो ये क्या होगा, ये होगा ई टू दी पावर ऑफ जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और ये ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स मतलब क्या है, मतलब हम लोग पकड़ लिया जेड, तो जेड इंटू डी जेड हो रहा है, तो ये क्या होगा जेड स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी होगा, जहाँ पे जेड का वैल्यू क्या है ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सो ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर बाई टू प्लस ऑफ सी, तो ये क्या होगा टू इधर आ जाएगा, तो ई टू दी पावर ऑफ टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस ऑफ सी ये होगा। मतलब सॉल्यूशन क्या आ रहा है, द सॉल्यूशन इज क्या है y इंटू ई टू दी पावर ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर ऑफ टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस ऑफ सी, ये आ गया सॉल्यूशन। ओके, और मैंने होमवर्क दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। सो यहाँ पे 5 मैंने क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, तुम लोग जाके घर में ट्राई करना एंड मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलना जे
प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एंड कितना टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलना। एंड मेरा जो स्टूडेंट्स है ना, तुम लोग को पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जे मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा तो ज़्यादा। एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे वही एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग चेंज कर रहा हूँ, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, नहीं तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। तब हम लोग को रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड मैं ट्राई करूँगा। ओके, मतलब वो है ना एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी स्क्वायर, नहीं तो ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई ये रहेगा। तब हम लोग उसको इस फॉर्मेट में ट्राई करूँगा। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जेड पकड़ लो, तो ये क्या होगा, ए जब इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ए प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सी तो जीरो हो जाएगा और ए होगा डी जेड बाई डी एक्स। हम लोग को क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसलिए बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए। सो ए होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई बी इंटू डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए बाई बी। ओके, सो यहाँ पे पुट करो 1 बाई बी डी जेड बाई डी एक्स माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू ये क्या है, इसको हम लोग जेड पकड़ लिया तो एफ ऑफ जेड, तो ए इधर जाएगा। सो 1 बाई बी डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड प्लस ए बाई बी। ओके, सो ये बी को कैंसिल आउट कर दो, डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी एफ ऑफ जेड प्लस ऑफ ए होगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ए क्या आएगा, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका जो नेम है इसको देखो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसलिए इसका जो नेम दिया है उसको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब जो इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो तुम लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो वीडियो को देखने के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आपका दोस्त के साथ, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बाय बाय गाइस।